एक बेहद खतरनाक जेल से, जहां कैदियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे, जैसे वो तो इंसान ही ना हो। लेकिन एक दिन इस सिस्टम के खिलाफ कैदियों के लीडर मेलामेंडर और उसके लोगों ने बगावत शुरू कर दी। इस सब के बीच ओलिवर नाम का एक नया गार्ड जेल में आया। उसकी ड्यूटी तो वैसे अगले दिन से शुरू होनी थी, लेकिन अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो एक दिन पहले ही आ गया जेल में। उसे क्या पता था कि ये पहला दिन ही उसके लिए मौत का दरवाजा बन जाएगा। जब मेलामेंडर ने गार्ड के हाथों में चाबियां देखी, उसी पल छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और सीधा ओलिवर के सर पर जा लगा। मेलामेंडर ने अपने मुंह में छुपी एक पतली स्टील वायर का इस्तेमाल करके बिना आवाज किए अपनी हथकड़ी खोल ली थी। फिर उसने गार्ड को उकसाया और जैसे ही गार्ड उसके पास आया तो उसने हथकड़ी की मदद से गार्ड का दम घोट दिया। ओलिवर के साथ एक और गार्ड था जो तुरंत उसे खींचकर एक खाली सेल में ले गया, सेल 211। लेकिन अब तक ओलिवर बेहोश हो गया था। इतने में इस बगावत ने खतरनाक मोड़ ले लिया। कैदियों ने लॉक तोड़ दिए, कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया, साथ ही हर तरफ आग झुलस रही थी। पूरी जेल आतंक में डूब गई। ओलिवर का कलीग सोच रहा था कि उसे वक्त रहते बाहर ले जाए या नहीं, लेकिन उसके साथ वाले गार्ड ने कहा कि अगर इसको लेकर भागेंगे ना तो दोनों पकड़े जाएंगे और ये कैदी इतना मारेंगे, हमें इतना मारेंगे, मर जाएंगे हम लोग। इसलिए उन्होंने ओलिवर को वहीं छोड़ दिया। ओलिवर बेहोशी की हालत में था, लेकिन जेल के अंदर हर तरफ से सिर्फ चीखें, मारपीट और तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। जेल का डायरेक्टर सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था, पर वो भी क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब वो सिर्फ देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेलामेंडर सच में चाहता क्या है। थोड़ी देर बाद मेलामेंडर का ही एक आदमी ओलिवर तक पहुंचा। उसने देखा एक अनजान शख्स जेल में पड़ा है, तो बिना सोचे समझे ओलिवर को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे ओलिवर होश में आ गया। लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था। सामने से कैदी ने कुछ सवाल किए, लेकिन जवाब न मिलने पर वो दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चला गया। ओलिवर को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यहाँ तो दंगे छिड़ चुके हैं और वो उनके बीच एक कमरे में फंस चुका है। उसने तुरंत अपने शू लेसेस उतारे, टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिए, फिर अपनी बेल्ट को गद्दे के नीचे छुपा दिया और अपने पर्स को भी टॉयलेट में डाल दिया। ये सब इसलिए कि अगर एक नया कैदी जेल में आता है तो ये चीजें उससे ले ली जाती हैं। वो अपनी शादी की अंगूठी भी निकालने ही वाला था कि तभी सेल का गेट फिर से खुला। इस बार मेलामेंडर का वो आदमी उसे लेने आया था। ओलिवर को सीधे मेलामेंडर के सामने ले जाया गया। ओलिवर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक सिगरेट निकाली और डब्बा वापस कर दिया। फिर शांत अंदाज में कहा कि मैं तो आज ही जेल में आया हूँ और उसके सर पे ये चोट गार्ड की मार से लगी है। ओलिवर ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं दिखाई। मेलामेंडर को शक हुआ क्योंकि उसका चेहरा इतना मासूम सा लग रहा था, मानो उसने कभी मक्खी ना मारी हो आज तक। पर तभी ओलिवर ने अकड़ के जवाब दिया, क्या बे तू जोची है क्या, जो शक्ल देख के सब कुछ बता देगा मेरा अगला पिछला। ये सुनकर मेलामेंडर कुछ सेकंडों के लिए चुप हो गया। ओलिवर की अकड़ ने उसका भरोसा जीत लिया, लेकिन कंफर्म करने के लिए मेलामेंडर ने ओलिवर को उसकी पैंट उतारने को कहा। ओलिवर इस बात से काफी कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी उसने मेलामेंडर की बात मान ली। यही पल उसकी जिंदगी को बचाने वाला बना। जेल में किसी कैदी को अंडरवियर पहनने की परमिशन नहीं होती। इत्तेफाक से ओलिवर को वैसे भी चड्डी पहनना पसंद नहीं था। इसके बाद मेलामेंडर का शक खत्म हो गया। अब सभी कैदी जेल में लगे सीसीटीवी कैमरास तोड़ने लगे। ओलिवर जानता था कि अगर सारे कैमरे टूट गए तो उसका तो बाहर से लिंक ही नहीं बचेगा, इसलिए वो जोर से चिल्ला दिया, रुको। सभी लोग उसकी तरफ मुड़ गए। ओलिवर ने कहा कि एक कैमरा छोड़ देना ताकि हम अपनी डिमांड्स को बाहर तक पहुंचा तो पाएं। अगर ये चाहते हो कि जेल के कर्मचारी देख ना पाएं तो कपड़े से ढक दो उसे। मेलामेंडर को उसका ये आइडिया सही लगा। इसके बाद ओलिवर भरोसा जीतने के लिए कैमरास को खुद कवर करने के लिए निकल पड़ा। उसने बहुत धीरे से कैमरा के सामने चढ़कर कपड़ा डाला ताकि कैमरा में अच्छे से उसकी शक्ल दिख जाए और कंट्रोल रूम में मौजूद लोग तुरंत समझ गए कि ये गार्ड उनका ही आदमी है। अब सिर्फ कंट्रोल रूम में मौजूद लोग और ओलिवर ही जानते थे कि वो असल में एक गार्ड है। फिर भी मेलामेंडर को थोड़ा शक तो था। वो ओलिवर को उस गार्ड के पास ले गया जिसके पास चाबियां थी। उससे पूछा गया कि ये वही गार्ड है जिसने तुझे मारा था। ओलिवर और वो दूसरा गार्ड एक दूसरे को देखते ही समझ गए कि अब दोनों की जान का सवाल है, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन मेलामेंडर के लोग फिर भी उस गार्ड को पीटने से नहीं रुके। इसी बीच जेल डायरेक्टर ने आखिरकार स्पेशल फोर्सेस से मदद मांगी, जिसके
जिसके बाद एक स्पेशल फोर्सेस की टीम ने तुरंत जेल के बाहर पहुंचकर अपनी पोजीशंस ले ली। ऊपर से ऑर्डर्स बिल्कुल सिंपल थे, सिर्फ 2 गार्ड्स को बंदी बनाया गया है, कैदियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी, सीधा ऑपरेशन चालू करो और जेल का कंट्रोल वापस लो। लेकिन उसी वक्त एक चौंका देने वाली खबर आई। जेल के अंदर 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कैदी भी थे जिनका अभी तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ था और मीडिया को भी दंगों की खबर मिल चुकी थी। पूरे देश का फोकस अब इस जेल पर था। ये तीनों कैदी बहुत बड़े लीडर्स हैं, अगर इनको कुछ भी हुआ तो बहुत बड़े लेवल पर दंगे भड़क जाएंगे। लेकिन मेलामांडर ने पहले ही इन तीनों को कंट्रोल में ले लिया था। उसने सीसीटीवी के जरिए जेल मैनेजमेंट को ये बता भी दिया। अब उन तीनों को बंदी बनाने के बाद कैदियों की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। सभी कैदी खुशी से झूम रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठा जेल डायरेक्टर ये समझ गया कि यह पानी सर से ऊपर जा चुका है, जिसके बाद एक आदमी को कैदियों से बातचीत करने के लिए बुलाया गया। मेलामांडर का पिछला रिकॉर्ड भी सामने आया। 10 साल पहले भी उसने एक बगावत की थी जिसमें उन्होंने एक गार्ड को मार दिया था। तभी से वो जेल का बॉस बना बैठा है। मेलामांडर ने ओलिवर से कहा कि कुछ डिमांड्स लिखने में मेरी मदद करो। डिमांड बेसिक थी, जेल के कमरों की हालत सुधारो, 15 दिन में एक बार फैमिली से मिलने का हक दो और कैदियों को सही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर उन्हें सलाखों के पीछे से चेक करते हैं। और पहले भी एक कैदी जिसके दिमाग में ट्यूमर था, उसे कहा कि तेरे सर में कोई दर्द नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। उस बेचारे की दर्द के मारे जान चली गई। ओलिवर को मेलामांडर की डिमांड्स में कुछ भी गलत नहीं लगा। मेलामांडर की लीडरशिप देखकर ओलिवर इम्प्रेस हो गया। बातचीत के दौरान ओलिवर ने मेलामांडर को बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है और मैं जेल में फंसा हूँ। मेलामांडर को ये सुनकर अफसोस हुआ। ओलिवर ने एक झूठी कहानी बनाई कि जिस आदमी को मैंने मारा है वो एक ड्रग डीलर था, उसने मेरे छोटे भाई को मार डाला, तो आखिर में मैंने बदला ले लिया। ये बात सुनकर मेलामांडर को उसके लिए और बुरा लगा। ओलिवर काफी जल्दी मेलामांडर के करीब आ रहा था। तब तक नेगोशिएटर भी जेल में पहुंच गया। मेलामांडर ने ओलिवर से कहा कि इसकी तलाशी लो। ओलिवर ने बड़ी चालाकी से तलाशी लेते हुए ही तीनों बंदी बनाए गए कैदियों की लोकेशन बता दी और बाद में अपनी डिमांड्स को नेगोशिएटर के सामने रख दिया। नेगोशिएटर ने कहा कि मैं तुम्हारी डिमांड्स को ऊपर भेजकर वापस आता हूँ। जाते जाते मेलामांडर ने उससे कहा कि मेरे सारे भाई सुबह से बहुत काम कर रहे हैं, भूख लगी है हमें, अच्छा खाना लेकर आना, ठीक है। साथ ही उसने कहा कि ओलिवर को उसकी पत्नी से बात करने की इजाजत दी जाए। इस पर नेगोशिएटर ने कहा कि हाँ, बात तो मैं करवा सकता हूँ, इतना मेरे कंट्रोल में है, तो मैं इसे ले जाता हूँ और वापस छोड़ जाऊंगा। मेलामांडर उसकी बात पर भरोसा दिखाते हुए मान गया, लेकिन उसने सख्ती से कहा कि ओलिवर को कुछ नहीं होना चाहिए। मेलामांडर ने थोड़े ही समय में ओलिवर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया था। ओलिवर के लिए ये एक कमाल का मौका था, पर इससे पहले कि गेट खुलता अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी। चीख सुनते ही मेलामांडर ने नेगोशिएटर को पकड़ लिया और ओलिवर से कहा कि जाकर देखो क्या हुआ है। ओलिवर भाग के देखने गया। पता चला कि 2 कैदियों के बीच में झगड़ा हो गया था। एक के सर पर चोट लगी तो वो बेहोश हो गया। कंट्रोल रूम में बैठे हुए स्पेशल फोर्सेस के कमांडर ने ये देखा और वो समझ गया कि कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान मरा है। इसके बाद उसने अपनी टीम को जल्दी से अटैक करने का ऑर्डर दिया। ओलिवर को तुरंत समझ आ गया कि अगर स्पेशल फोर्सेस अंदर आई तो खून की नदियां बहेंगी। वो फटाफट उन 3 हॉस्टेजेस को सर्वेलेंस कैमरा के सामने ले आया ताकि कमांडर ये देख सके कि सब कुछ नॉर्मल है। जैसे ही कमांडर ने उन्हें सीसीटीवी में देखा तो उसने ऑर्डर्स रोक दिए। अब बातचीत फिर से चालू हो गई। ओलिवर की समझदारी और हिम्मत ने सबकी जान बचा ली थी, लेकिन मेलामांडर को यह हजम नहीं हुआ कि ये आज ही जेल में आया, आज ही हीरो बन रहा है। लेकिन ओलिवर समझ गया कि हीरो नहीं बनना है। उसने सबके सामने मेलामांडर का हाथ उठा दिया कि सर ने ही तो मुझे कहा था ये सब करने को। अब कैदी उन दोनों को अपने हाथों पर उठाकर सेलिब्रेट करने लगे। मेलामांडर ने कहा कि काम तो बढ़िया किया तूने, लेकिन अगली बार बिना पूछे कुछ किया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब पता नहीं कैसे अखबार में एक खबर उड़ गई कि वो तीनों नेता मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच ओलिवर की पत्नी एलेना एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। टीवी पर उसने देखा कि वही जेल जिसमें उसका पति काम करता है अब सभी न्यूज चैनल्स पर छाई हुई है। वो बहुत घबरा गई और उसने ओलिवर को फोन किया, लेकिन हर बार उसका नंबर आउट ऑफ रीच आया। काफी कोशिशों के बाद जब उसकी ओलिवर के एक कलीग से बात हुई तो उसने सिर्फ इतना कहा कि ओलिवर दूसरी ब्रांच में ड्यूटी पर है और शायद काम की वजह से उसका फोन बंद होगा।
लेकिन एलेना समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने जल्दी से अपनी कार उठाई और जेल के बाहर पहुंच गई। तब तक वहां कई कैदियों के परिवार वाले भी जमा हो चुके थे। सब लोग बस ये जानना चाहते थे कि उनके परिवार का आदमी ठीक तो है ना। एलेना भी उस भीड़ में घुस गई और ओलिवर के बारे में सवाल पूछने लगी, लेकिन किसी ने कोई खास जवाब नहीं दिया। अंदर जेल में मेलामेंडर अपने बाकी साथियों के साथ खाना खा रहा था। ओलिवर भी बड़े इंटरेस्ट से मेलामेंडर की पुरानी कहानियां सुन रहा था। तभी एक और कैदी जिसकी वजह से पहले झगड़ा हुआ था दिखाई दिया। मेलामेंडर तुरंत उसके पास गया और उसे सबक सिखाया, क्योंकि उसकी वजह से अभी पूरा प्लान बिगड़ जाता। उसने सबकी जान खतरे में डाल दी थी। इसी बीच ओलिवर ने मौका देखा और मेलामेंडर की कुर्सी पर रखा हुआ वॉकी टॉकी चुपके से चुरा लिया। उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही थी। उसने तुरंत अपने कोलीग को कांटेक्ट किया और कहा कि एलेना को बता दे कि वो ठीक है। उसके कलीग ने ओलिवर को तसल्ली दी और कहा कि हमने एलेना से बात कर ली है और सब कुछ अरेंज भी कर दिया गया है। तभी मेलामेंडर और उसके साथी जेल के अंदर लगे टीवी पर बाहर हो रहे प्रोटेस्ट को देख रहे थे। हर तरफ रिश्तेदारों का हल्ला था, कैमरा उनकी फुटेज दिखा रहा था। मेलामेंडर ने फैसला किया कि उन्हें जेल वालों से दोबारा बात करनी होगी, लेकिन जैसे ही वो वॉकी टॉकी ढूंढने लगा, वो तो उसकी कुर्सी पर नहीं था। उसने और उसके आदमियों ने वॉकी टॉकी हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। मेलामेंडर सोच में पड़ गया कि ये गया कहाँ, लेकिन तभी ओलिवर वॉकी टॉकी ले आया और कहा कि मैंने ही इसे संभाल कर रखा था, क्योंकि अगर वॉकी टॉकी गलत हाथों में चला गया तो गड़बड़ हो सकती है। उसकी बात ठीक भी थी, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन बालकनी से अपाचे ने सब कुछ देख लिया था। वो तुरंत अपने कमरे में गया, एक छोटे टिन के डब्बे में छुपा हुआ मोबाइल निकाला और उस गार्ड को कांटेक्ट किया जो उसका जानकार था। पता चला कि अपाचे असल में एक खबरी था जो असल में जेल अथॉरिटीज के लिए काम करता था। इसी तरह उसने तुरंत ओलिवर की असली आइडेंटिटी जान ली। जेल के बाहर लोग और ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। कुछ ने तो गार्ड ऑफिस पर पत्थर भी फेंकना शुरू कर दिया। ये देखकर गार्ड यूट्रिला, जो पहले ही गुस्से में था, कंट्रोल खो बैठा। उसने तुरंत एक टीम बनाई जो हाथ में लाठियां लेकर लोगों पर टूट पड़ी। सब पर बिना सोचे समझे मार पड़ने लगी। यहीं पर टीवी स्क्रीन पर ओलिवर ने अपनी पत्नी को देखा, भीड़ में, छोटी सी डरी हुई आंखों के साथ। उसने जल्दी से मेलामेंडर से वॉकी टॉकी मांगा और गुस्से में अपने जेल वाले कलीग से पूछा कि तुमने तो कहा था कि सब कुछ अरेंज कर दिया गया है, तो मेरी पत्नी वहाँ क्या कर रही है। तभी उस कलीग को पता चला कि मीडिया ये सब लाइव कवर कर रही है और कैदी अपने परिवार को टीवी पर देख पा रहे हैं। जेल अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लिया और पूरी जेल का टीवी सिग्नल काट दिया। इसी बीच प्रोटेस्ट में टेंशन और बढ़ गई। एलेना को अपने पेट में दर्द महसूस हुआ। धीरे धीरे भीड़ में धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच एलेना पर डंडे से वार हुआ और उसे मारने वाला था यूट्रिला। एक वार से एलेना बेचारी जमीन पर गिर पड़ी। मीडिया कैमरा ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जेल के अंदर टीवी सिग्नल कट होने से कैदियों का गुस्सा और भड़क गया। मेलामेंडर ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और मैनेजमेंट से डिमांड की कि इंजर्ड लोगों की लिस्ट भेजी जाए। जब ओलिवर ने अपनी पत्नी के बारे में पूछा, तब जेल अथॉरिटीज ने झूठ कहा कि सब ठीक है। तभी अपाचे उसके पास आया। उसने ओलिवर को धमकाते हुए कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानी ना, तो सबके सामने तेरी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन ओलिवर पहले ही अपाचे के बारे में सब कुछ जानता था। वो डरा नहीं, बल्कि पलटकर धमकाया, बेटा मैं तो जेल में आज ही आया हूँ और मैं गार्ड हूँ। मेरा धोखा तो सह लेंगे ये लोग, लेकिन तू तो कैदी होके धोखा दे रहा है इनको सालों से। ये सुनकर अपाचे चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओलिवर सब कुछ जानता है। बाहर यूट्रिला को सस्पेंड कर दिया गया। कागजी कार्रवाई में कहा गया कि उसने भीड़ में किसी को चोट पहुंचाई थी, लेकिन असल में तो जेल अथॉरिटीज उसे बचा रही थी। जेल के अंदर मेलामेंडर और ओलिवर बैठकर आगे की बातें कर रहे थे। मेलामेंडर ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। तू कैदी हो कि तू बस मेरा साथ मजबूरी में दे रहा था। इससे तेरी सजा कम हो जाएगी। तू जल्दी अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के पास जा पाएगा। उसी वक्त जेल अथॉरिटीज ने चोटिल हुए लोगों की लिस्ट भेजी। मेलामेंडर ने लिस्ट खोली, उसमें सिर्फ 4 घायल लोगों के नाम थे। वो तुरंत समझ गया कि मैनेजमेंट उन्हें बेवकूफ बना रही है। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और कहा कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने फैसला लिया कि वो 3 कैदियों में से एक को मार देगा। ओलिवर ने कहा कि अगर हमने बंदी बनाए हुए कैदियों को मारा तो मैनेजमेंट किसी को नहीं बख्शेगी। वो तुरंत अंदर घुस जाएंगे और सबको मार देंगे। फिर उसने एक नया आइडिया दिया, हम बस उसके कान का एक टुकड़ा काट देते हैं। इससे उन्हें सिग्नल मिल जाएगा कि हम सीरियस हैं। जब ओलिवर ने कान काटने का आइडिया दिया तो उसकी जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी गई। ओलिवर ने जल्दी से काम खत्म किया ताकि दर्द कम से कम हो।
थोड़ी देर में वो कटा हुआ कान जेल मैनेजमेंट को भेज दिया गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्हें असली लिस्ट देनी ही पड़ी। लेकिन लिस्ट पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। उस लिस्ट के अंदर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एलेना का भी नाम था। इसी दौरान अपाचे ने भी बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करके कुछ जानकारी इकट्ठा की। उस वीडियो में यूट्रिला क्लियरली एलेना पर हाथ उठा रहा था। ओलिवर ने वो वीडियो बार बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता गया। एक तरफ वो जेल के अंदर अपनी जान जोखिम में डालकर इनके लिए काम कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी को बाहर बेरहमी से पीटा गया। उसके कलीग ने भी उसे सच नहीं बताया। गुस्से से तड़पते हुए ओलिवर ने यूट्रिला को तुरंत अंदर भेजने की डिमांड की। उन बंदी बनाए हुए नेताओं की जान खतरे में थी तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने यूट्रिला को अकेले अंदर भेज दिया। जैसे ही वो अंदर आया, मेलेमेंडर ने उसे चाकू दिखाकर कंट्रोल में ले लिया और कैमरा से दूर ले गया। ओलिवर ने उससे एलेना के बारे में पूछा पर उसने कुछ भी नहीं कहा। जब ओलिवर ने वीडियो उसके सामने रखी तो उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली। ओलिवर के सब्र का बांध टूट गया। वो उस गार्ड को मारने लगा। अब वो बिल्कुल पागल सा हो चुका था। ओलिवर ने वॉकी टॉकी उठाया और अपनी बीवी से बात करने की डिमांड की। आखिरकार उसे पूरा सच पता चला। ओलिवर की बीवी और होने वाला बच्चा दोनों मर चुके थे। ये बात सुनते ही ओलिवर पूरी तरह टूट गया। उसने अपना सर मेलेमेंडर के कंधे पर रखा और फूट फूट कर रोने लगा। मेलेमेंडर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि सब इस गार्ड को मिलकर पीटेंगे। लेकिन तभी उस गार्ड ने गुस्से में ओलिवर की असलियत सबके सामने बोल दी कि तुम क्या इतने परेशान हो रहे हो, ये साला जेल का गार्ड है। सभी कैदी एकदम शॉक हो गए। लेकिन ओलिवर को अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए अब सिर्फ एक चीज जरूरी थी, बदला। उसने सबके सामने यूट्रिला को मार दिया। अपनी बीवी और होने वाले बच्चे को खोकर उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। फिर वो चुपचाप सेल 211 में गया। उसने अपनी छुपी हुई बेल्ट निकाली और कुछ गलत करने की सोची, लेकिन वो तो मर भी नहीं पाया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा कि एक बूढ़ा आदमी सरदर्द से मर गया। ये उससे पहले वाले कैदी ने लिखा था। ओलिवर को महसूस हुआ कि उस कैदी का दर्द अब उसका दर्द बन चुका है। उसने अपनी पुरानी पहचान वहीं छोड़ दी और सेल 211 का असली कैदी बन गया। जेल की दूसरी तरफ अब कुछ लोग ओलिवर पर शक करने लगे थे, लेकिन मेलेमेंडर अंदर ही अंदर जानता था कि चाहे वो पहले गार्ड भी रहा हो, लेकिन अब वो उनका अपना बन चुका है। उनकी किस्मत एक हो चुकी है। लिस्ट के आने के बाद कैदियों का गुस्सा और बढ़ गया। अपने परिवार वालों की हालत देखकर वो खुद पर काबू खो बैठे। अब सिर्फ जेल वालों से बात नहीं बन रही थी, सरकार बीच में कूद पड़ी और अब एक बड़े लेवल के आदमी को उनसे बात करने भेजा गया। उसने कहा कि ज्यादातर डिमांड मान ली गई हैं। जैसे ही वो डिटेल्स देने लगा, ओलिवर ने यूट्रिला की लाश को घसीट कर सबके सामने डाल दिया। उसने कैमरा की तरफ देखते हुए ये कहा कि मैंने मारा इसे। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम तो तुम्हारी बात तभी मानेंगे जब प्राइम मिनिस्टर खुद टीवी पर आकर ये कहेगा कि हाँ, हमने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। अब ओलिवर पूरी तरह से कैदियों के साथ जुड़ गया था। मेलेमेंडर ने भी ओलिवर का साथ दिया। या तो डिमांड पूरी करो या कि लाशें उठाओ। नेगोशिएटर को वो सब कुछ ऊपर रिपोर्ट करना पड़ा। मेलेमेंडर को पता था कि सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसीलिए उसने अपने लोगों से कहा कि हॉस्टेजेस को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दो और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहो। तभी जेल मैनेजमेंट ने एक बहुत गंदा खेल खेला। उन्होंने मेलेमेंडर को बताया कि ओलिवर सच में एक गार्ड है और अगर वो ओलिवर को मार दे तो बदले में वो उसकी सजा काफी कम कर देंगे। जब मेलेमेंडर ने ओलिवर की फाइल देखी तो वो एक बार के लिए हिल गया, लेकिन फिर भी उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। सभी बंदियों को अलग अलग जगहों पर कैद कर दिया गया और फिर वो पहुंचा ओलिवर के पास अपना चाकू लेकर। और जब उसने ओलिवर की आंखों में देखा तो एक वफादार, दर्द से भरा हुआ इंसान दिखा। तो उसका ओलिवर को मारने का मन नहीं किया। उसने चाकू ओलिवर के हाथ में दे दिया और कहा कि मैं तेरे साथ लड़ूंगा। इसी दौरान अपाचे ने मैनेजमेंट को हॉस्टेजेस की असली लोकेशन बता दी। स्पेशल फोर्सेस ने अटैक प्लान कर दिया। अचानक जेल की टीवी पर सिग्नल वापस आ गए। न्यूज चल रही थी कि जेल के सभी पुराने कानून रद्द कर दिए गए हैं। ओलिवर और मेलेमेंडर हैरान थे। उनका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक जाल है। जेल अथॉरिटीज ने ये सब इसलिए किया था ताकि कैदी शांत हो जाएं। जैसे ही सब लोग जश्न मनाने लगे, अपाचे कुछ और ही कर रहा था। उसने बंदियों को गार्ड कर रहे कैदियों को मार डाला और खुद उनके सामने खड़ा हो गया उन्हें बचाने के लिए। फिर स्मोक बॉम्ब्स जेल के अंदर डाले गए। ओलिवर तुरंत सारी सच्चाई समझ गया। उसने मेलेमेंडर से कहा कि सभी बंदियों को मार दो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर जैसे ही वो दोनों ऊपर जाने लगे, किसी ने नेल गन से ओलिवर के ऊपर हमला कर दिया। मेलेमेंडर उसके पास गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि कुछ नहीं हो सकता था। अपाचे ने चीख कर सबको कहा कि दोनों लीडर मर गए। ये सुनकर सभी कैदियों ने हथियार डाल दिए।
मेलेमेंडर ये सब देखकर भी चुप खड़ा रहा। सब कुछ उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। उसने अपने आंसू पोंछे ही थे कि अपाचे ने उसे पीछे से गोली मार दी। मेलेमेंडर गिरा लेकिन बदला लेने की कोशिश की। तब तक अपाचे ने एक और गोली दाग दी और वो जमीन पर गिर गया। स्पेशल फोर्सेस ने आसानी से जेल पर कंट्रोल वापस ले लिया। ओलिवर भी दर्द से करहाता हुआ मर गया। सब कुछ खत्म होने के बाद ओलिवर का कलीग उसकी लाश पहचानने आया। शर्मिंदा होकर उसने सेल 211 का दरवाजा खोला। वहाँ एक अंगूठी रखी थी। ओलिवर एक ईमानदार और अच्छा इंसान था, लेकिन समाज ने वो हर चीज उससे छीन ली और आखिर में उसने गार्ड बनकर जीने की बजाय एक कैदी की तरह मरने